क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और वह क्या जो विषहीन दंतहीन और सरल हो। तो क्षमा केवल मोदी जी को ही सोहती है। वो देशद्रोही जो हैं उन्हें क्षमा नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। उन्होंने बोला है कि जिन्होंने अपराध किया है उन्हें दंड मिलेगा, टिकैत नहीं, 1 लाख टिकैत आके नाक रगड़े वो नहीं छोड़े जाएंगे। जो लोग जेल में डाले हैं उस दिन की घटना को लेकर उन्हें रिहा करो। कैसे रिहा कर लेंगे भाई? अगर आप कहोगे कि आतंकवादियों को रिहा करो, कैसे रिहा हो जाएंगे? वो तो देश की सुरक्षा के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। तो ऐसा संभव नहीं है। चाहे जैसे भी बोलते रहें, लेकिन सरकार, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, वो सरकार उन्हें रिहा नहीं करेगी। राकेश टिकैत का तो ये है कि वो ना घर के हैं ना घाट के। जैसे होता है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अगर गांव वापस जा रहे हैं तो गांव वाले पिटाई करेंगे, क्योंकि तुम ऐसे हुड़दंगियों को लेकर दिल्ली में पहुँचे जहाँ दिल्ली का आम शहरी, आम नागरिक, जिसका जीवन दुश्वार हो गया था, आज भी ट्रैफिक में फंसते हैं लोग बाग 4-4 घंटे 6-6 घंटे। तो उन्हें ये डर है कि अगर मैं गांव वापस जाऊंगा तो गांव में पिटाई होगी, और यहाँ से अगर मैं वापस जाता हूँ तो जो खालिस्तानी गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, पीएफआई है, वो उनकी ठुकाई करेंगे। राहुल गांधी हो या आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी हो, केवल उनका एक काम है राजनीति चमकाना। राहुल गांधी पे पढ़ा तो जाता नहीं है। पढ़ा जाता है राहुल गांधी पे? नहीं पढ़ा जाता। अभी कल परसों उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें जो सुरजेवाला हैं उन्होंने उन्हें लिख के दी एक लाइन कि सिंघू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। तो वो पता है क्या पढ़ते हैं? शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, हमारी हमदर्दी उनके साथ में है और सरकार उनकी बात माने। और जो व्यक्ति हिंदी नहीं पढ़ सकता, अंग्रेजी रोमन में लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता, उससे देश की जनता क्या उम्मीद करेगी? तो वो तो एक तरह के पप्पू हैं 100% वाले, या फिर वो पप्पू होने का नाटक करते हैं कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें पता है कि हमारा जो लीडर है वो बेवकूफ़ है, तो उसको फॉलो करने वाले वो कौन है? वो तो महाबेवकूफ़ होंगे ना। 26 जनवरी को जो घटना हुई, एक तरफ उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने करवाया, और दूसरी तरफ वही लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, चाहे फिर वो राकेश टिकैत हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, अभी ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया उन्हें छोड़ा जाए। तो मतलब ये दो का रवैया क्यों? ये एक्चुअल में ना, ये जो गिरगिट होता है ना, जिसे करकेटा कहते हैं, वो रंग बदलता है। तो ये अब इन्हें दिखाई दे रहा है कि हमें संवेदना मिल रही है, तो इन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें रिहा करो। अब जो गिरफ्तार हुआ है वो किसान नहीं है। किसान ना ऐसी हरकत करता है। किसान को अपने खेती से काम है, खेती में इतना काम है आज की डेट में, वो कहाँ ऐसी हरकत करेगा? वो तिरंगा थोड़ी उतार के भगवा झंडा फहराएगा लाल किले पर। तो ये उनकी मनगढ़ंत चालें हैं और गिरगिट की तरह ये रंग बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा लग रहा है कि पब्लिक हमारे साथ है, लेकिन पब्लिक उनके साथ में नहीं है। सर, ये भी बात है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इन सारी चीज़ों को, तत्वों को जो सपोर्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी, तो मैंने बताया था आपको पहले कि आम आदमी पार्टी का कोई भी अपना विचार नहीं है। विचार मानी कोई विज़न नहीं है उनका। जिधर उन्हें गेंद पाले में जाती है उधर की तरफ हो जाते हैं। पीछे आपने देखा होगा, मोदी जी के लिए अरविंद जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला 2.5-3 साल से। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने विरोध में। क्यों? क्योंकि उन्हें लेना है। और एक तरफ वो कहते हैं कि मोदी जी आप दिल्ली की सत्ता संभालो, केंद्र में रहो और मुझे दिल्ली दे दो। तो ये उनकी दोहरी नीति है। अब वो कह रहे हैं कि जी पानी हम पहुंचाएंगे, बिजली हम पहुंचाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, पब्लिक सब जानती है। क्या जिस तरीके से आंसू बहा रहे हैं बार बार सर, बार बार उन लोगों को छोड़ने के लिए मांग क्यों की जा रही है? देखिए, राकेश टिकैत का तो ये है कि वो ना घर के हैं ना घाट के। जैसे होता है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अगर गांव वापस जा रहे हैं तो गांव वाले पिटाई करेंगे, क्योंकि तुम ऐसे हुड़दंगियों को लेकर दिल्ली में पहुँचे जहाँ दिल्ली का आम शहरी, आम नागरिक, जिसका जीवन दुश्वार हो गया था, आज भी ट्रैफिक में फंसते हैं लोग बाग 4-4 घंटे 6-6 घंटे। तो उन्हें ये डर है कि अगर मैं गांव वापस जाऊंगा तो गांव में पिटाई होगी, और यहाँ से अगर मैं वापस जाता हूँ तो जो खालिस्तानी गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, पीएफआई है, वो उनकी ठुकाई करेंगे। अब दूसरे उन्होंने एक चीज़ और बोली है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि भाई हम 1 कॉल की दूरी पर हैं किसानों से, सिर्फ 1 कॉल की दूरी है। तो वो चीज़ तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं तोमर, उन्होंने कहा है, उन्होंने बोला है कि हम तो पूरी जो आप कह रहे हो वो मानने को तैयार हैं, जैसा आप चाहोगे वैसा हम संशोधन कर देंगे। तो अब उन्होंने ये कहा है टिकैत ने अपनी भलमनसाहत हासिल करने के लिए कि जी हम सरकार से वार्ता करने के लिए तैयार हैं, जहाँ सरकार बुलाएगी वहाँ हम आ जाएंगे। एक तरफ किसान जितने भी आंदोलन पे बैठे हैं उनकी तरफ से ये बात ही कही जा रही है कि जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ो, वरना हम बात करने के रेडी नहीं है। इस तरीके की चीज़ें भी सामने आ रही है। ये तो उनकी एक चीज़ ये है ना, उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ना।
सरकार ने उन्हें ढिलाई दी। 26 जनवरी पे जो हुड़दंग किया और डंडा नहीं फेरा, अगर उसी दिन उन पर डंडा फिर जाता तो ये आज ये मांग नहीं होती। अब उन्होंने उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ रहे हैं कि जो लोग जेल में डाले हैं उस दिन की घटना को लेकर उन्हें रिहा करो। कैसे रिहा कर लेंगे भाई? अगर आप कहोगे कि आतंकवादियों को रिहा करो, कैसे रिहा हो जाएंगे? वो तो देश की सुरक्षा के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। तो ऐसा संभव नहीं है, चाहे जैसे भी बोलते रहें, लेकिन सरकार, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, वो सरकार उन्हें रिहा नहीं करेगी। राहुल गांधी की तरफ से भी आज फिर से एक बार बयान दिया गया, हमेशा कभी या कभी इन किसानों को लेकर राजनीति हुई जा रही है, मुद्दा अभी तक सॉल्ट आउट होके नहीं दे रहा। देखिए, राहुल गांधी हो या आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी हो, केवल उनका एक काम है राजनीति चमकाना। राहुल गांधी पे पढ़ा तो जाता नहीं है। पढ़ा जाता है राहुल गांधी पे? नहीं पढ़ा जाता। अभी कल परसों उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें जो सुरजेवाला हैं उन्होंने उन्हें लिख के दी एक लाइन कि सिंघू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, तो वो पता है क्या पढ़ते हैं? शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, हमारी हमदर्दी उनके साथ में है और सरकार उनकी बात माने। अब जो व्यक्ति हिंदी नहीं पढ़ सकता, अंग्रेजी रोमन में लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता, उससे देश की जनता क्या उम्मीद करेगी? तो वो तो एक तरह के पप्पू हैं 100% वाले, या फिर वो पप्पू होने का नाटक करते हैं कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें पता है कि हमारा जो लीडर है वो बेवकूफ़ है, तो उसको फॉलो करने वाले वो कौन है? वो तो महाबेवकूफ़ होंगे ना। जो राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, वो कैसे लोग हैं? वो तो महामूर्ख लोग हैं। तो ये राहुल गांधी की जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, महामूर्खों की पार्टी है। सर, ये भी बात है कि जितनी तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, 26 जनवरी को हो या फिर आज बजट पेश हुआ है, तो आज के दिन को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि संसद को घेरेंगे। देखिए, संसद को घेरने के उनके प्लान मंसूबे तो अब धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि एक बार सरकार ने धोखा खा लिया है, दोबारा नहीं खाएगी। आपको एक कहावत याद होगी कि जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो सरकार जान गई है कि ये सीधे साधे बन के आएंगे, लेकिन यहाँ हुड़दंग मचाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। अब रही बात बजट की, तो बजट आज बहुत अच्छा पेश किया है माननीय सीतारमण, जो हमारे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, और अनुराग ठाकुर जी, बहुत अच्छा बजट है। सबसे पहले तो ये है कि आज जो हमारा देश है 75वां स्वाधीनता वर्ष मना रहा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई जो 75 साल के जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए हम इनकम टैक्स में छूट देंगे पूरी। जो पेंशन में आमदनी होगी उससे उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। ये भी बात है कि सर, अगर आपने बजट की बात की है तो बजट में आज इस तरीके के संशोधन भी किए गए, इस तरीके की आज बजट जो पेश किया गया है वो कृषि को लेकर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी देखिए, कृषि को लेकर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पेट्रोल, डीजल और 6 कमोडिटी ऐसी हैं जिन पर कि किसान, कृषक सेस लगाया गया है, यानी उपकर लगाया गया है। तो उससे जो धन एकत्रित होगा वो किसान के काम आएगा। जो हमारे मजदूर, भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के कारण इसमें लगभग 80% लोग कृषक हैं, जिनके यहाँ फार्मिंग होती है, कृषि होती है, तो इसलिए ये टैक्स लगाया है। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा देश अभी कोरोना से जूझ रहा है, और भारत एक ऐसा देश है जिसने 2 वैक्सीन विकसित की हैं अपने दम पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। बजट काफ़ी अच्छा है। बजट तो बहुत अच्छा है, सबके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, जो नौकरी पेशा है उनसे छेड़छाड़ नहीं की है, जो पिछला था वही उनका रखा गया हुआ है। और जो किसान है, किसान के लिए बहुत अच्छा बजट है। जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है कि भाई कामगार, मेहनत वाला कौन सा है, अर्ध शिक्षित कौन सा है, शिक्षित कौन सा है, व्यावसायिक कौन सा है, ये पोर्टल बना दिया गया है। तो उसमें उस मजदूर को नौकरी ढूंढने में या सरकार को उसे ढूंढने में बड़ी आसानी मिलेगी। एक तरफ सर ये भी है कि अभी आपने कोरोना की बात की, कोरोना काल में जिस तरीके का रवैया दिल्ली सरकार का रहा, दिल्ली की जनता को लेकर ज़्यादा खास ध्यान नहीं दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, और आज जो किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं उसके लिए केजरीवाल की पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी जाती है पंजाब की सरकार को कि भाई जो किसान बैठे हैं उनकी सेफ्टी कीजिए, उनकी सुरक्षा कीजिए। देखिए, केजरीवाल सरकार तो सबको चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन जो पंजाब की सरकार है, जो कैप्टन अमरिंदर हैं, उन्होंने शुरू में बोला था कि भाई गृह मंत्री जी से बोला था हमारे कि आप इस आंदोलन को कंट्रोल करिए, ना तो ये खालिस्तानी से हाईजैक कर लेंगे। तो उन्होंने बोला है कि देश से खिलवाड़ नहीं होगा। वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अच्छी बात बोली है, आज तक किसी लीडर ने नहीं बोली। और ने बाकी सब चाह रहे हैं कि देश में आग लगे और हम रोटियां सेकें। तमाम तरीके से बात यह है कि जब ये सारा केस अभी वापस हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया, उसके बावजूद भी पार्टी राजनीति अपने आप अपनाए जा रही है, किसानों को समझाने की बजाय बरगलाया जा रहा है। अब ये किसान आंदोलन नहीं है, अब ये राजनीतिक आंदोलन बन गया है, सारे दल इसमें पहुंच गए।
तो जहाँ पहले किसान आंदोलन एक हद तक था, 10% मान के चलिए आप, क्योंकि किसानों ने किसी राजनेता को अपने मंच पर चढ़ने नहीं दिया, अब वहाँ पर सारे राजनेता पहुँच रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, किसान से कोई लेना देना नहीं, व्यवसायी से कोई लेना देना नहीं, मरीज से कोई लेना देना नहीं, उन्हें केवल अपनी रोटी चमकानी है। ये भी बात है कि सर तमाम पार्टियां इस तरीके से लोगों को भड़काने का काम कर रही हैं। तो अगर हम बजट की बात करें, जहां पर बजट के लिए इतना अच्छा बजट का कानून पेश आज का बजट पेश किया गया है जिसमें काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई हैं किसानों के लिए, पर उसके बावजूद भी कुछ नेता ऐसे हैं, राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता आएंगे और ये कहेंगे कि ये जो बजट पेश किया गया है सिर्फ 4 आदमियों के लिए पेश किया गया है। देखिए, उनका जो राहुल गांधी हैं या बाकी अदर्स हैं, वो तो केवल ये बोलेंगे कि ये जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए बजट पेश किया गया है। अब ये बताइए, अंबानी या अडानी गरीब थे पहले कभी, जो इस सरकार ने कर दिया? वो तो कांग्रेस भी करती थी। अगर बिजनेस हमारे देश का नहीं चलेगा तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी, विकास कैसे होगा? अगर उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे तो सरकार को उनकी तरफ भी देखना है, आम आदमी की तरफ भी देखना है। तो ये जो बजट है दोनों को लेके बैलेंस बना के चल रहा है, ऊपर को भी और नीचे भी। सर ये भी है कि राकेश टिकैत जिस तरीके की इन सारी चीज़ों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, राकेश टिकैत तो नकटे हैं, नकटे। अगर किसी नकटे से ये कह दिया जाए कि तू नकटा है तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं नकटा नहीं हूँ। एक ऐसा हुआ था, एक गांव में सारे नकटे रहते थे, तो पूरा गांव नकटों का था। उसमें एक आदमी नाक वाला पहुंच गया तो सारे नाकों का उसकी पूछ होने लगी, तो सारे नकटे थे वो सारे इकट्ठे हो गए। वो कहते हैं कि ये नाक वाला आ गया, इसे नीचे दिखाओ, सब गांव से बाहर करो। तो वही हाल सारी पार्टियों का है, नकटी पार्टियां हैं, मोदी जी नाक वाले हैं जो पहुंच गए हैं। सारी की सारी पार्टियां इन्हें देश से हटाना चाह रही हैं, सत्ता से हटाना चाह रही हैं, जो नामुमकिन है, देश की जनता सब जानती है। राकेश टिकैत फिर बार बार राजनीति क्यों कर रहे हैं? और जिस तरीके से लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं तो लोगों को निकल के ये भी चीज़ आ रही है कि राकेश टिकैत पूरी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ राकेश टिकैत ये कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें की वो हमारी तरफ से, फिर ये माफ़ी मांगते हैं और फिर उन्हें छुड़वाने के लिए जो लोग गिरफ्तार कर, आखिरकार उन्हें क्यों छुड़वाना चाहते हैं? फिर से उपद्रव मचाना चाहते हैं दिल्ली में? देखिए, राकेश टिकैत किसान नहीं है। राकेश टिकैत के जो पिताजी थे उनके पास में 24 बीघे ज़मीन थी। 24 बीघे ज़मीन में एक नरेश टिकैत है, एक राकेश टिकैत है, तो कितने बीघे ज़मीन आ गई? 12-12 बीघे ज़मीन आ गई। आज इनके पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति है, कहाँ से आई? किसानी से तो नहीं आएगी। दूसरा, इन्होंने चुनाव लड़े हैं राष्ट्रीय लोकदल से और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया है, तो ये किसान नहीं है, ये राजनीतिक आदमी हैं और अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। इतने बड़े नेता हैं तो चुनाव में क्यों नहीं जीते? इन्हें 0.56% वोट इन्हें मिला, कुल 9,000 वोट मिले। तो अगर ये नेता हैं तो वोट क्यों नहीं मिले इन्हें जनता के? तो जनता ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया है। और केवल एक लॉबी, जो लोकदल की, समाजवादी पार्टी की, ये लॉबी जो है ये बॉर्डर पे जमी हुई है, क्योंकि इन्हें दिखाई दे रहा है कि ये सत्ता तो अब जानी नहीं है 60 साल तक, 70 साल तक बीजेपी राज करेगी। बीजेपी सबका भला कर रही है, किसका विरोध किया है बीजेपी ने? अभी तक जितना काम किए हैं सारे अच्छे किए। तो ये बीजेपी जाने वाली नहीं है। और राकेश टिकैत चाहे जितना धरना लगाना है, आंदोलन करना है, और मोदी जी ने सीधे सीधे कह दिया है कि एक कॉल की दूरी पर हूँ, जब चाहे बात कर लो, जहाँ मैं बताऊँगा वहाँ आ जाओ, सारा समाधान हो जाएगा। सर अभी ये किसान नेता हैं उत्तर प्रदेश से, तो आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से किसानों के नाम पर जो राजनीति हो रही है और बार बार उन उपद्रवियों को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिनने 26 जनवरी को इतनी ज़्यादा दिल्ली पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और तमाम तरीके की चीज़ें जो की गई? देखिए, इसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा दिनकर की, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और वह क्या जो विषहीन दंतहीन और सरल हो। तो क्षमा केवल मोदी जी को ही सोहती है। वो देशद्रोही जो हैं उन्हें क्षमा नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। उन्होंने बोला है कि जिन्होंने अपराध किया है उन्हें दंड मिलेगा, टिकैत नहीं। 1 लाख टिकैत आके नाक रगड़े, वो नहीं छोड़े जाएंगे। धन्यवाद सर।